इस वीडियो में सेशन 6 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आपका सेशन 6 में चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक आईसीटी स्किल फर्स्ट, और ये आपके क्लास 9 सुमिता अरोरा बुक के कंटेंट का यूज किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज www, हाउ डज इट फंक्शन। आंसर में आपका हो जाएगा, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज द मल्टीमीडिया फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन 2, व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज वेब सर्वर। सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट इज कॉल्ड सर्वर। A web server respond to the web related request. Question 3, differentiate between a web page and a home page. Web page, a document using HTTP and that resides on a website is known as a web page. Home page, it is the top level web page of a website. It is the page that get displayed फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ वेबसाइट इज ओपन। यानी वेब पेज क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो HTTP के मदद से ओपन होता है, और ये किसी भी वेबसाइट का पेज हो सकता है। और होम पेज जो होगा आपको वेब पेज का सबसे टॉप लेवल वेब पेज होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पेज भी कहते हैं, और पेज का जितने भी आपको कंटेंट होते हैं वो सारे आपको होम पेज में दिखाए रहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज। वेब पेज के कंपोनेंट्स क्या होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज आर हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेज, ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स एंड हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक क्या होता है, इट रेफर्स ए डायनेमिक लिंक अपॉन क्लिकिंग एट विच अ न्यू वेब पेज और प्रोग्राम ओपन। तो हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो ट्रैक्स एंड लिंक का कॉम्बिनेशन होता है। और हाइपर लिंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक होता है जिस पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज या प्रोग्राम ओपन होगा। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट पेज ऑन वेबसाइट दैट अलाउ यू टू नेविगेट टू अदर पेज वाया मेनू सिस्टम और लिंक्स इज नोन एज। आपका आंसर में हो जाएगा होम पेज, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज अ वेबसाइट, हाउ इज इट रिलेटेड टू अ वेब पेज एंड अ होम पेज। वेबसाइट क्या होता है और ये होम पेज और वेब पेज से कैसे रिलेटेड होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, अ वेबसाइट इज अ साइट अ वेबसाइट और ए साइट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज hosted on a web server and linked together and share a common interface and design. A web page is a single page that is a part of the website. The page you are currently on is a web page. If you navigate to the home page, you are on a different web page but still on the same website. देखिए, वेबसाइट जो होता है वो ग्रुप होता है वेब पेज का, जिसमें आपके बहुत सारे सर्वर और बहुत सारे पेज, वेब पेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। वेब पेज जो होता है वो एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, जबकि वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है। और होम पेज जो होता है, होम पेज आपके वेब पेज का या वेबसाइट का इंट्रोडक्शन पेज होगा, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी दूसरे वेब पेज को हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज ब्लॉगिंग, व्हाट आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ब्लॉगिंग क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आंसर में हो जाएगा, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। जिस तरीक़ा से हम लोग ब्लॉग लिखते हैं इसी को हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इनक्रीज न्यू बिजनेस, नया बिजनेस इनक्रीज होगा, आपको फीडबैक अच्छा आएगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कंटेंट सही नहीं रहता है, जो कंटेंट हुआ उसी को लोग प्रेफर करते हैं या फिर उसको पोस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है
और पोस्ट का कोई रिदम नहीं होता है, पोस्ट का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। वेब ब्राउज़र, अ वेब ब्राउज़र इज ए प्रोग्राम दैट लेट्स यू अस विजिट डिफरेंट साइट्स ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग ऑन आवर ओन कंप्यूटर। यानी वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट वेबसाइट को ओपन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और ये हर कंप्यूटर में होता है। जैसे आपका हो गया क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब आपके वेब ब्राउज़र है। वेब सर्वर क्या होता है। अ वेब सर्वर इज अ सर्वर डैट रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। तो वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जैसा हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सर्वर जो है रिक्वेस्ट भेजेगा। क्वेश्चन 9, सर्च फॉर सम साइट डैट लेट यू क्रिएट अ ब्लॉग। ऐसे कुछ साइट का नाम बताना है जिससे आप ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो विक्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, मीडियम हो गया, उसके बाद वर्डप्रेस हो गया, बिबली हो गया और घोस्ट हो गया। ये सब आप साइट से आप लोग ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, गो टू blogpost.com और blogger.com एंड ट्राई टू क्रिएट अ ब्लॉग फॉर योर सेल्फ। तो इस साइट पे जाने के बाद आपको अपने लिए ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद ब्लॉगिंग कैसे करते उसको अपलोड करना है या स्टेप क्रिएट करना है। तो इस तरीक़ा से आप लोग ब्लॉग के स्टेप्स को लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11, PJM बैंक हैज़ ए हेड ऑफिस बेस्ड इन बेंगलोर एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज नेशन वाइड। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट। तो एक PJM बैंक है जिसका हेड ऑफिस आपको बेंगलोर में है और उसके बहुत सारे ब्रांच जो है आपको हर राज्य में बने हुए हैं, हर राज्य में उसको ब्रांच खोला गया है। और हेड ऑफिस जो है अपने ब्रांच को इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी सारे इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से भेज रहा है। तो क्वेश्चन हो गया, गिव 2 फीचर्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का 2 फीचर्स बताइए। तो वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन इन एनी ब्रांच। तो हम लोग किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन स्टेटमेंट को कहीं से भी कभी भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर 2 हो जाएगा, वी कैन मेक मर्चेंट पेमेंट और ट्रांसफ़र फंड। हम लोग कहीं भी किसी भी समय किसी भी ब्रांच में किसी भी पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 11 का आंसर होगा। क्वेश्चन 12, चिरपी टॉयज ए स्मॉल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट टॉयज। दे हैव डिसाइडेड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी टू क्रिएट वेबसाइट विच वुड अलाउ कस्टमर टू ऑर्डर ऑनलाइन। तो चिरपी का जो है एक छोटा टॉय कंपनी है जो आपको टॉय बनाने का काम करती है। ठीक है। तो उसने एक डिसाइड किया कि क्यों ना एक वेबसाइट बना लिया जाए जिससे कस्टमर को फ़ायदा होगा और कस्टमर हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी करेगा। तो क्वेश्चन ए हो जाएगा, एक्सप्लेन हाउ अ कस्टमर हु डिड नॉट नो द कंपनी वेबसाइट एड्रेस कुड गेन एक्सेस टू द साइट। तो बताना है कि अगर कस्टमर को कंपनी के वेबसाइट नहीं मालूम है तो वो वेबसाइट को कैसे सर्च करेगा या कैसे वेबसाइट के बारे में पता करेगा। तो आंसर हो जाएगा, कस्टमर विल सर्च बाय द नेम ऑफ कंपनी। तो कस्टमर जो है कंपनी का नाम डालेगा ना अगर वेबसाइट पे या गूगल पे, तो उसके वेबसाइट या एड्रेस पता चल जाएगा। बी नंबर हो जाएगा, डिस्क्राइब हाउ चिरपी टॉयज वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट। तो सेल्स विल बी इंक्रीज। अगर वेबसाइट पे टॉयज के बारे में लिखेंगे तो उसका सेल्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। सी, डिस्क्राइब हाउ द कस्टमर वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट। तो सेल्स विल बी इंक्रीज एंड ऑनलाइन शॉपिंग विल बी स्टार्टेड। तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगा और ऑनलाइन शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन डी हो जाएगा, गिव 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट टू परचेज गुड्स। अगर सामान खरीदते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाएगा। मटेरियल क्वालिटी सही नहीं हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन हम लोग मटेरियल क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं और हो सकता है किसी कारणवश आपका शिपमेंट डिले हो जाए।